डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम हंसिए और स्वस्थ रहिए इस पाठ को पढ़ाएंगे। और इस पाठ के लेखक हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का जन्म 20 सितंबर सन 1911 ईस्वी को ग्राम आवलखेड़ा, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ। तो इनका जो इनके राजनीतिक जो गुरु थे महात्मा गांधी थे। और सन 1937 में इन्होंने अखंड ज्योति पत्रिका की शुरुआत की, प्रकाशन शुरुआत किया, जो कि आज भी जो है तो प्रकाशित हो रही है। इन्होंने चारों वेदों का सरल सुबोध अनुवाद किया, उपनिषदों का और स्मृतियों का सभी का हिंदी रूपांतरण किया। इनकी मृत्यु 2 जून 1990 को हुई। और इस तरीके से ये लेखक के परिचय में अगर देखें तो श्री राम शर्मा आचार्य जी, किसी भी गायत्री मंदिर में अगर आप जाएंगे तो युग पुरुष के रूप में आपको क्या है इनकी फोटो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं, इन्होंने बताया कि हंसिए और स्वस्थ रहिए। हंसिए और स्वस्थ रहिए में जैसे मैंने बताया आप लोगों को, यहाँ पर 2 चेहरे मैंने बनाए हैं। एक चेहरा हंसता हुआ है, आंखों में स्टार लगा है, दूसरा है उदासी से भरा हुआ है। तो बच्चों, जब हम तनाव से को देखते हैं तो हंसी क्या करती है, जो हमारे सिर में, हमारे अंतर्मन में, मन में और मस्तिष्क में जहाँ पर भी हमारे जो तनाव होता है उनसे हमें मुक्ति देती है। हंसी से हमारे चेहरे पर चमक बढ़ती है, हमारा शरीर संतुलित रहता है, हमारे शरीर में जो पित्त है उसमें क्या उसकी शांति होती है। मन जो एसिडिटी जैसे रोग है, ऐसा मानना है साइंटिस्ट का कि भाई सब तनाव से ही बढ़ते हैं। उच्च रक्तचाप मतलब क्या है, हाई ब्लड प्रेशर, ये भी क्या है, हंसने से ये संतुलित हो जाता है, इसका बैलेंस हो जाता है। माइग्रेन या सिर दर्द है जो है, तो हंसने से दूर होता है। पेप्टिक अल्सर है, हृदय रोग है, ये सब दूर हो जाते हैं। हंसने से शारीरिक और मानसिक जो बीमारियां हैं दूर हो जाती हैं, व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र से है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये सभी क्या है, कुल मिलाकर के श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, रक्त परिवहन तंत्र है, स्नायु तंत्र है, ये सभी क्या है, इससे ठीक हो जाते हैं। तो दुनिया को जो लोग हैं उनको प्रभावित करने के लिए कौन से लोग प्रभावित कर सकेंगे, जो हंसोड़ होंगे। भाई हम आप सभी क्या है ना, क्या देखते हैं, कपिल शर्मा का सीरियल देखते हैं, राजू शर्मा जो तो श्रीवास्तव हो गए, ये जो भी हंसोड़ जो होते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा है ना, ऐसे प्रोग्राम को देखना पसंद करते हैं ना। तो जो हंसोड़ व्यक्ति होता है, जो हंसता है और हंसाता है, वह सभी का मित्र बन जाता है। सभी लोग उनको मित्र बनाना, दोस्त बनाना चाहते हैं। वहीं पर क्या है, जो व्यक्ति उदास रहता है, अप्रसन्न रहता है, खिन्न रहता है, तो उसे दुख और दरिद्रता घिरे रहती है। कोई उसके पास नहीं बैठना चाहता है, उसकी शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति सब क्या शिथिल हो जाती है ना। सभी लोग उससे क्या है दूरी बनाते हैं, वह एकाकीपन में और ज़्यादा परेशान हो जाता है। और बीमारियों को जो तो घर होता है वो, कुल मिलाकर के इस तरीके से हम जब देखते हैं तो एक प्रसन्न मुख है, दूसरा मुख कैसा है,
दुखी और उदास है। तो हंसिए और स्वस्थ रहिए। जब आदमी हंसेगा, स्वस्थ रहेगा, तो तनाव धीरे धीरे रिलीज हो जाते हैं। और अगर क्या है, उदास रहेगा तो व्यक्ति क्या है, और ज़्यादा बीमार होता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम सबसे पहले अब इस लेसन का सेंट्रल आइडिया देखते हैं, और इसके बाद लेसन की रीडिंग होगी। तो बच्चों, इसमें से जो इस पाठ का केंद्रीय भाव है ना, इस पाठ में देखिए कि हंसी मनुष्य के लिए वरदान है। बुद्धि, विद्या, स्वास्थ्य, प्रसन्नता और सामाजिक आह्लाद हंसी के माध्यम से सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। इस निबंध में हंसी के बहुआयामी लाभों को प्रकट किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लेखक ने इन सभी बातों को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रखा है। इसीलिए हंसी के महत्व को वैज्ञानिक आलोक से प्रकट जो किया गया है, और बताया गया है कि इससे क्या होता है, शरीर की कांति बढ़ती है। कांति मतलब चमक। इसके द्वारा अनेक रोगों से मुक्ति मिलती है। हंसी मस्तिष्क को उत्प्रेरणा देती है। वह एक थेरेपी है। इस थेरेपी के स्रोत प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान में भी प्राप्त होते हैं। आज जब हम अनेक तनावों के बीच में जी रहे हैं, तब हंसी हमारे लिए सर्वसुलभ महाऔषधि है। इस हेतु आजकल हास्य क्लब भी बनाए जाते हैं। जीवन का आनंद पाने के लिए हंसना जरूरी है। निबंध रुचिकर है और हंसी के अनेक पक्षों को प्रकट करने में समर्थ है। तो बच्चों देखिए, कुल मिलाकर के जैसे हमने बताया कि ये जीवन का मूल मंत्र क्या है, हंसिए और हंसाइए। अगर आनंद पाना चाहते हैं तो हंसना जरूरी है। लेसन रीडिंग में अब चलते हैं। खिलखिलाहटों की खनकती गूंज इन दिनों कहाँ खो सी गई है। कृत्रिम सभ्यता ने मनुष्य की नींद व चैन हराम करके रख दिया है। अपनी अस्त व्यस्तता से उसे किसी चीज के लिए फुर्सत नहीं है। अगर फुर्सत मिलती भी है तो सिर्फ तनाव, चिंता और उद्विग्नता के लिए। इसकी परिणति यह है कि शरीर भांति भांति के रोगों से ग्रसित और मन तरह तरह के शारीरिक विकारों से व्यथित हैं। बच्चों, इसमें से कृत्रिम का मतलब होता है बनावटी, उद्विग्नता का मतलब बेचैनी, और परिणित मतलब होता है परिणाम, विकार मीन्स होता है रोग, और व्यथित मतलब दुखी। कुल मिलाकर के राइटर ने यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया है कि आज की कष्ट भरी जो जीवन शैली है ना, तो इसमें से लोगों के पास क्या है, हंसने तक का भी समय नहीं है। आखिरकार लोगों के चेहरे से हंसी क्यों गायब हो गई? आज के समय में बनावटी सभ्यता ने क्या है, आदमी की नींद और उसका आनंद सब कुछ समाप्त कर दिया है। आदमी का जीवन जो तो अस्त व्यस्त हो गया है, अव्यवस्थित हो गया है। वह इतना उलझ गया है कि उसके पास किसी के लिए अपने खुद के लिए समय नहीं है। यदि उसे थोड़ा बहुत समय मिलता भी है ना, तो उससे क्या है, उसकी बेचैनी और बढ़ती है, दुख उसका और बढ़ता है। और जो समय होता है उसी बेचैनी, दुख में और संत्रास में है नष्ट हो जाता है। और इसका परिणाम क्या हो गया? आदमी अनेक प्रकार के रोगों
से घिर गया है, उसका तन और उसका मन दोनों में क्या है, दोष युक्त हो गए हैं। सेकंड पैराग्राफ, मानव प्रकृति के मनवज्ञों ने कावजों का मानना है कि समस्या का शाश्वत निदान तभी संभव है जबकि मनुष्य तनाव मुक्त हो सके, और यह किसी औषधि से नहीं, हंसी की गूंज से संभव है। ठाकों भरी हंसी, खिलखिलाहटों की मधुर गूंज और आनंद बिखेरती मुस्कान इन सभी समस्याओं की अचूक औषधि है। इसके बहुआयामी प्रभावों व उपयोगिताओं पर वैज्ञानिकों ने भी पर्याप्त शोध किया है। उनका यह भी निष्कर्ष है कि इससे बढ़िया और प्रभावी दवा दूसरी कोई नहीं है। तो बच्चों, राइटर ने यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया है कि वास्तव में हंसी ही सबसे महत्वपूर्ण है ना। हर समस्या का, मानसिक रोगों का, शारीरिक रोगों का निदान अगर करना है, दूर अगर इनको करना है, तो इसके लिए कि तनाव से मुक्त अगर चाहिए, ठीक है, तो फ्री फोकट की दवाई कौन सी है? हंसी। हंसिए और मुस्कुराइए, क्या है, खुशी से रहिए, आनंद से रहिए, और हर तरीके के रोगों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। हास्य की प्रभावशीलता को आज के वैज्ञानिक ही नहीं, प्राचीन युगीन ऋषिगण भी स्वीकारते रहते हैं रहे। आयुर्वेद के प्रणेता महर्षियों ने हंसने को विशेष रूप से लाभकारी बताया है। उनके अनुसार इससे चेहरे की कांति बढ़ती है व शारीरिक संतुलन ठीक होता है। साथ ही पित्त का शमन होता है, जो कि एसिडिटी का प्रमुख कारण है। इस तरह ठहाकों भरी हंसी से अम्ल रोग का स्वयं खात्मा हो जाता है। इसमें क्या है बच्चों, राइटर ने यह बताने का प्रयास किया कि ये बिल्कुल साइंटिफिक जो तो बात प्रूफ हो गई कि आज की बात नहीं, बल्कि हमारे जो प्राचीन ऋषियों मुनियों ने भी क्या है, इसे स्वीकार किया है। मैं बच्चों आप लोगों को बता दूं कि प्राचीन काल में संस्कृत लिटरेचर अब हम जब पढ़ते हैं, तो जब उनके नाटक हम पढ़ते हैं, तो उसमें क्या एक विदूषक हुआ करता था। विदूषक जो हुआ करता था, कभी अगर आपको मौका मिले तो पढ़िएगा। तो विदूषक जो संस्कृत लिटरेचर में जो विदूषक पद होता है, वो हास्य मंत्री कहा जाता है। मतलब एक स्पेशल जो है, राजा को हंसाने के लिए, राज परिवार को खुश रखने के लिए क्या है, एक स्पेशल जो है तो हास्य मंत्री, लाफ्टर मिनिस्टर के रूप में जो तो नियुक्ति पहले होती थी, ये समझिए आप लोग। तो इससे होता है क्या है कि शरीर जो होता है हंसने से, चेहरे की जो चमक बढ़ जाती है, शरीर जो तो बैलेंस रहता है, सभी वेल मेंटेन रहता है। जो एसिडिटी है वो क्या है, नहीं होती है ना? पित्त जो होता है बढ़ता है, वो नहीं बढ़ता है। तो एसिडिटी से जुड़े हुए जो दूसरे जो रोग हैं, वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से हम जब देखते हैं कि जो ऐसे लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम देखी गई है, जो लोग अधिक तनावग्रसित रहते हैं। मतलब क्या है, इम्यूनिटी पावर क्या होता है, कम होता है। जो लोग क्या करते हैं, जो हंसते नहीं हैं, और जो हंसते हैं उनका इम्यूनिटी पावर क्या है, ऑलरेडी क्या स्ट्रांग होता है। हंसने से सतर्कता उत्पादक हार्मोन्स कोरेल्सामिन्स स्रावित होता है, जो कि आगे चलकर के मस्तिष्क से इंडोर्फिन के स्राव को प्रेरित करता है, जिसके प्रभाव से दर्द निवारण के साथ ही शिथिलता का आभास मिलता है। ठीक है, बिल्कुल पूरी की पूरी बात साइंटिफिक बता दी गई है कि हंसने से क्या होता है। यहाँ पर यह बता दिया कि रिएक्टेंट के रूप में वर्क करता है। जैसे
एक हार्मोन जो होता है वो क्या है, कोरेल मीन्स जो है हार्मोन्स जो तो निकलता है, और ये कोरेल मीन्स जो हार्मोन्स है ये जाकर के क्या करता है, ब्रेन में जाकर के इंडोर्फिन जो है तो हार्मोन्स को जो तो क्या करता है, एक्टिव कर देता है। जिससे क्या है, इंडोर्फिन हार्मोन्स क्या करता है, बॉडी में जो भी पेन है उसको क्या, उसको दूर कर देता है, और साथ में पूरी बॉडी में, बॉडी शिथिल जैसे हो जाती है, शांति जो हो जाती है, पूरा थकान जो होती है ना, पूरा बॉडी का पूरा शरीर शिथिल हो जाएगा, आराम से आदमी सोएगा। तो कुल मिला के जब सो गया तो सभी क्या है, रोग भी गायब हो गया, अच्छी नींद आई, मस्त नींद आई, और शरीर से क्या है, पूरा थकान और तनाव सब दूर हो गया। इस तरह हंसती हंसती जिंदगी तमाम रोगों की अचूक दवा है। आज 60% लोगों का कारण क्या है, तनाव है। उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर है, सिर दर्द है, हेडेक जो, पेप्टिक अल्सर है, हृदय रोग है, हार्ट डिजीज जो हो गई, ये सभी क्या है, सब टेंशन से जुड़े हुए रोग हैं। यही बात है कि माइग्रेन के संदर्भ में भी है, इसका कारण भी क्या है, मेंटल जो तो टेंशन है, और जो पित्त है उसकी बढ़ोतरी से माना जाता है। जब हम हंसते हैं तो हंसने से क्या, तनाव अपने आप दूर हो जाता है, और पेट पर जो प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ने से क्या है, वो होता है, वो कम हो जाता है। जिससे क्या है, पित्त जो होता है सभी राहत मिलती है। जोरों से हंसने पर जो आर्टरीज और वेन्स हैं ना, इसमें जो ब्लड है, रक्त है, वो क्या हार्ट तक जो पहुंचने के पहले क्या होता है, कई जगहों पर रुक जाता है। ठीक है, यही कारण है कि देर तक हंसने रहने से मनुष्य का चेहरा क्या, थोड़ा सा लाल हो जाता है। तो हंसने की प्रोसेस में हास्य प्रक्रिया मतलब हंसने की प्रोसेस के बीच बीच में क्या होता है, जो श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया होती है, जो क्या है, आदमी जोर से सांस लेता है या जोर से सांस अब छोड़ता है, इस प्रोसेस से जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उससे क्या है, पूरी हवा बाहर निकल जाती है। तो जो दूषित है, पॉल्यूटेड एयर है, वो क्या है, पूरी लंग्स से बाहर निकल जाती है। हंसने से जो भोजन होता है वो जल्दी पच जाता है। बच्चों, यहाँ तक बताया गया कि जो व्यक्ति क्या है, खाते समय रोता है, उसको भूख कम लगती है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, गड़बड़ रहता है। हंसने से क्या मैंने बताया कि क्या है, मेंटल रिएक्टेंट जो होते हैं वो क्या है, एक्टिव हो जाते हैं। कहा गया है कि हर रोज 4-5 किलोमीटर दौड़ने से जो व्यायाम होता है, जो एक्सरसाइज होती है, उससे जो हमें क्या है, विल पावर बढ़ता है, या बॉडी का विलनेस बढ़ती है, तो वही क्या है, उतनी ही हंसी से हमें क्या फायदा मिलता है। हंसने से जो स्नायु तंत्र है ना, तो वो क्या है, अपने आप जो तो ठीक हो जाते हैं। इससे शारीरिक और मानसिक जो टेंशन होते हैं वो क्या है, फिजिकली एंड मेंटली जो टेंशन है वो अपने आप रिलीज हो जाते हैं। अब बात यह आ जाती है, ये तो पुरानी बातें जैसे हम बोलते चले आए। अब हंसी के लाभ को नए सिरे से महत्व देने पर जो भारतीय डॉक्टर मदन कटारिया, जो कि मुंबई के थे, 3 साल पहले अपने 4 दोस्तों के साथ में मिलकर के इन्होंने क्या, एक हंसोड़ क्लब बनाया था।
आज इस अजीबोगरीब थेरेपी से लोग इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं कि अब तक लगभग क्या है 150 हंसोड़ क्लब जो तो खुल चुके हैं। और अपने भारतवर्ष में नहीं, विदेशों में भी, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, यहाँ पर भी हंसोड़ क्लब बनाए जा रहे हैं। पिछले दिनों स्विट्जरलैंड और अमेरिका के 2 सम्मेलनों में डॉक्टर कटारिया के प्रयासों को खूब सराहा गया है। तो इस तरीके से डॉक्टर कटारिया ने लगभग क्या है 330 जो तो टाइप्स के जो तो हास्य व्यायाम बनाए हैं। अब 30 टाइप्स के जो हास्य व्यायाम इन्होंने बनाए, तो इनका मानना है कि इससे क्या है, इससे शरीर के डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनकी एक्सरसाइज अपने आप हो जाती है। जैसे सिंहहास, सिंहहास में क्या करते हैं, मुंह फाड़ करके दांत निकालने पड़ते हैं, ठीक है, और फिर हंसाना होता है। इससे जो मुंह की जो मांसपेशियां हैं उनको काफी लाभ मिलता है। इसी प्रकार क्या है, कपोतहास होता है। कपोत मीन्स कबूतर। इसमें कबूतर की तरह क्या है, यहाँ पर मुंह बंद करके कबूतर की तरह गुटुरगू की आवाज निकालनी पड़ती है। हिंडोल हास, हिंडोल मतलब झूला होता है ना, इसमें झूले की तरह जो तो आवाज निकाल करके हंसना पड़ता है। इस तरीके से क्या है, जैसे बताया गया कि 30 टाइप्स के जो तो व्यायाम हैं, और इस प्रकार मुस्कुराना है, हंसना है, खिलखिलाना है, ठाके लगाना है, ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन के लिए स्वर्णिम जो तो सूत्र है, फार्मूला है। हंसने का एक महत्वपूर्ण पक्ष है इसकी संक्रामकता। मतलब यदि हम हंसते हैं तो हमारा क्या है, दुनिया हंसने लगती है। तो इस एक साथ हंसने से जो संबंधों की मलिनता है, दुर्भावनाएं हैं, वो सब धुल जाती हैं। आपसी जो हमारे संबंध हैं वो सरल और सहज हो जाते हैं, विश्वास बढ़ता है, सोशल लाइफ में जो तो हमारी सक्सेसफुल हो जाती है। हंसने से जो तो अनेक प्रकार के प्रॉफिट हैं, लेकिन इसका रियल जो तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें तभी मिल सकती है जब हम क्या अपने लाइफ में एक ही सूत्र रखें कि खूब हंसेंगे और खूब हंसाएंगे। तो क्या हम देखेंगे, देखते देखते हमारा टेंशन खुद रिलीज हो जाएगा और दुनिया और ज़्यादा रंगीन हो जाएगी, जीने का मजा आना शुरू हो जाएगा। देखिए बच्चों, आगे क्या है, प्रसन्न चित्त व्यक्ति को देखकर लोग प्रसन्न होते हैं। अगर हम क्या है, किसी व्यक्ति को खुशी होकर के अगर है कोई व्यक्ति, तो हंसता मुस्कुराता अगर हम देखेंगे तो भाई हम भी प्रसन्न हो जाएंगे। और क्या करता है, वो हमें अट्रैक्ट भी करता है, हर कोई उनसे दोस्ती करना चाहता है। तो प्रसन्नता क्या है, एक आध्यात्मिक वृत्ति है, दैवीय चेतना है। हंसने से, प्रसन्नता से क्या होता है, सभी लोग उसके आश्रय में आना चाहते हैं, उसके साथ में, ठीक है, रहना चाहते हैं। सभी प्रसन्नता के साथ में रहना चाहते हैं। प्रसन्नता से सभी क्या है, हंसने से क्या, सभी शोक संताप सब दूर हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति क्या, खुश दिल आदमी कहीं पर बैठा हुआ है, तो उसके पास बैठ करके लोग क्या अपना दुख दर्द क्या है सब भूल जाते हैं।
यहाँ पर क्या है, मुदितात्मा। मुदितात्मा मतलब क्या है, प्रसन्न चित्त वाला व्यक्ति क्या है, देवदूत होता है, माने ईश्वर का मैसेंजर है, और यह दुनिया की पूरी कलुषता को दूर करने वाला होता है। बच्चों, फिर देखते हैं अगला पैराग्राफ, जो अप्रसन्न, उदास तथा खिन्न रहने वाले व्यक्ति की सारी शक्तियां शिथिल हो जाती हैं। विषादोत्पादक स्थिति में एक ऐसी तपन होती है जो मानव जीवन के सारे उपयोगी तत्वों को जला डालती है। खिन्नता मानव जीवन का भीषण अभिशाप है। यह जीती जागती नरक की भयानक ज्वाला की भांति मनुष्य को दीनहीन, दुखी और दारिद्र बना कर रख देती है। जिसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, हंसी नहीं, प्रसन्नता नहीं, कोई भी उसके पास बैठना, उसे याद करना, उसके संपर्क में रहना पसंद नहीं करता। हर आदमी उससे दूर भागता है, जिससे उसका जीवन एकाकीपन के भार से दब करके दुरूह बन जाता है। तो बच्चों, इसमें से देखिए खास तौर पर यह बताया गया है कि खिन्न व उदास रहने वाले आदमी के जीवन में कैसे परेशानी पर परेशानियां आती हैं। बच्चों देखिए, जो व्यक्ति हंसते नहीं हैं, जो खुश नहीं रहते, उदास रहते हैं, खिन्न रहते हैं, नाराज रहते हैं, तो क्या है, उस उदासी आदि से पैदा होने वाले जो दुख से जन्म लेने वाला जो भी तीव्र ताप होता है, वह मनुष्य की सारी क्रिएटिविटी को नष्ट कर देता है। तो दुख के संताप से जीवन के उपयोगी तत्व जो है तो जल करके नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से जो है पीड़ा मनुष्य के जीवन में को समाप्त कर देने वाला भयंकर जो तो श्राप है। उदासी जनित यह खिन्नता नाटक की तीव्र आग के समान मानव के जीवन को दयनीय, कष्टमय और निरीह बना डालती है, माने मनुष्य को नष्ट कर देती है। तो खिन्नता क्या है, जीवन को समाप्त करने वाली होती है। खिले फूल देखते हैं, तो खिले फूल देखे हैं ना? जिस बगीचे में, उद्यान में बेला और गुलाब के फूल अपनी गंध बिखेर रहे हों, उधर भला कौन नहीं जाना चाहेगा। आप जाना चाहेंगे, हम भी जाना चाहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपकी ओर ध्यान दिया जाए तो आप मुस्कुराइए। आप व्यापारी हो अथवा क्या है, वक्ता हो, बोलने वाले हो, है ना, अध्यापक हो या आप कोई उपदेशक हो, मैसेंजर हो, अधिकारी हो या कर्मचारी हो, मुस्कुरा करके बात करने से आपके सामने वाला जो व्यक्ति है ना, वो आपसे प्रभावित होगा। तो वह और कोई दूसरा उसको खुश करने का उपाय नहीं है। ये मत सोचो भाई पैसे देकर खुश कर लेंगे। मुस्कान में एक प्रकार का सम्मोहन होता है, ठीक है, ये समझो कि वशीकरण मंत्र है ये, जिसकी समानता किसी अन्य से नहीं की जा सकती है। एक किताब में लिखा था, नाराज होइए तो भी मुस्कुरा कर, मतलब अगर आपको नाराज भी हो रहा हो तो मुस्कुरा करके नाराज हो जाइए। बात बिल्कुल विरोधाभास लगती है, उल्टी लगती है, लेकिन इसका आशय यही है कि जब आपको अपना क्रोध प्रकट करना हो, व्यक्त करना हो, तो जरूरी नहीं कि आप चिल्लाइए। उस गुस्से को और ज्यादा भयानक मत बनने दो। क्रोध की भयंकरता उसे विध्वंसकारी बना देती है।
कुछ अधिकारी हैं, स्तर के जो व्यक्ति हैं, अपने चेहरे पर अनावश्यक जो तो गंभीरता बनाए रखना चाहते हैं, और उनकी क्या सोच होती है कि इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो सक्सेसफुल रहता है, जबकि ये गलत है। किसी विशेष परिस्थिति में, जैसे किसी अपराधी से अगर पूछताछ करनी है, उस समय आप क्या है, सीरियस होकर सकते हैं, किंतु इसे अपनी आदत नहीं बनानी चाहिए। हमेशा इस बात का याद रखिए, जो अनुशासन प्यार से किसी का हृदय जीत करके बनाया जा सकता है, वह क्रोधपूर्ण, तनावग्रस्त अथवा चौबीसों घंटों की गंभीर मुख मुद्रा से नहीं उत्पन्न किया जा सकता। उन्हें इससे क्या, भय तो उत्पन्न हो सकता है, और लेकिन भय से जो उत्पन्न जो अनुशासन है, डिसिप्लिन है, वो परमानेंट नहीं होता है। जीवन में सफलता प्राप्त के लिए मुस्कुराइए, खिलखिलाइए। लोग हमारी बात माने, यह भी स्वस्थ रहने के लिए सहायक स्थिति होती है। कल्पना कीजिए, एक आदमी घर के एक कोने में चारपाई पर पड़ा है, कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता है। भोजन है, कपड़े हैं, उसकी कमी नहीं है, सब कुछ समय पर मिल जाता है, पर उसकी बात कोई सुनता नहीं, कोई मानता नहीं। ऐसा व्यक्ति क्या कभी स्वस्थ रह सकता है? इसलिए परिवार के सदस्यों के साथ हंसना ना भूलें। आप कितने भी व्यस्त हों, हंसते खिलखिलाते रहिए। हंसने खिलखिलाने का बहाना जरूर ढूंढिए। कुछ क्षणों का मुक्त हास्य परस्पर जो निकटता को बनाता है, ठीक है, आत्मीयता के बंधनों को और ज़्यादा प्रगाढ़ बनाता है, तनाव से मुक्ति मिलती है, और पूरा का पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। तो बच्चों, इस तरीके से हम देखते हैं कि ये पूरा लेसन होता है। इस लेसन में जो लघुत्तरीय प्रश्न है कि हास्य से कौन सा हार्मोन्स स्रावित होता है, तो हास्य से जो सबसे पहले यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ध्यान रखिए, दो हार्मोन्स की बात कही गई है। तो हमें केवल यहाँ पर ये बताना है कि हंसने से जो मेन है हार्मोन्स है, उस पर ही आप चर्चा करिए। तो कोरेला मीन्स है, इस पर चर्चा करिए आप, ठीक है। तनाव के कारण कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, तो जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था, उसमें से देख लीजिए, है ना। इससे क्या है, हाई ब्लड प्रेशर है, उक्त रक्तचाप है, हेडेक है, माने सिर दर्द हो गया, पेप्टिक अल्सर है, हार्ट डिजीज है, हृदय रोग है, ये सभी रोग उत्पन्न होते हैं। देर तक हंसते रहने पर मनुष्य का चेहरा लाल क्यों हो जाता है? तो बच्चों, देर तक हंसते रहने से खून का जो प्रवाह है, उसकी नाली कुछ समय के लिए शायद रुक जाता है, ऐसा मान के चलते हैं, जिससे जो नलिकाएं हैं, आर्टरीज और वेन्स हैं, उनमें जो रक्त है ना, वो रुक जाता है कुछ समय के लिए, हल्का, इससे चेहरा लाल हो जाता है। डॉक्टर कटारिया ने कितने प्रकार के हास्य व्यायाम ईजाद किए हैं? इन्होंने क्या 30 प्रकार के, 30 टाइप्स के जो हास्य व्यायाम इन्होंने बनाए हैं। दीर्घ जीवन का मूल मंत्र क्या है? तो हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना, ठहाके मन लगाना, शारीरिक और मानसिक स्वस्थ रहने के लिए और दीर्घ जीवन के लिए जरूरी है। मुक्त हास्य से क्या क्या लाभ होता है? तो खुली हंसी से क्या होता है, भोजन पचता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, मन प्रसन्नचित्त रहता है,
दूसरे लोग भी प्रसन्न रहते हैं, ज़्यादा मित्र बनते हैं अपने, जीवन का शोक संताप दूर हो जाता है, और इस प्रकार से सभी तरह से क्या है, तरफ से आनंद ही आनंद मिलता है। बच्चों, अब इसके बाद हम चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, अति व्यस्तता से मानव जीवन को किस प्रकार जो प्रभावित किया है। देखिए, अति व्यस्तता से मनुष्य का जीवन क्या हो गया है, उसे हंसने के लिए भी फुर्सत नहीं है। जब हंसने के लिए फुर्सत नहीं है तो तनाव और चिंता है उसे घेर लेती है, रोग बढ़ जाते हैं, शारीरिक शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं, शरीर शिथिल हो जाता है, दुख और ताप जो है तो घेर लेते हैं शरीर को। ये क्या है, जिससे क्या है, जीवन के उपयोगी जो तत्व हैं वो जल करके खाक हो जाते हैं। कुल मिलाकर के जीवन से आनंद की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, अब आगे है, हंसी का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। हंसी का स्वास्थ्य पर यह प्रभाव पड़ता है, इसे व्यक्ति क्या शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाता है। हंसी जो है तो स्वास्थ्य को ठीक रखती है। हंसने से भोजन भी पचता है, मन मस्तिष्क सभी प्रसन्न रहते हैं। ठीक है, तो हंसने से लंबी उम्र बढ़ती है, शरीर के रोग और मन के रोग सब दूर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसन्न व्यक्ति की ओर लोग क्यों आकर्षित होते हैं। देखिए, प्रसन्न व्यक्ति की को देखकर सभी प्रसन्न होते हैं। अच्छे व्यवहार से लोग क्या है, प्रभावित होते हैं उसके, है ना, क्योंकि उनका स्वभाव जो क्या होता है, मधुर और मिलनसार होता है ना। इस कारण से लोग क्या है, उनसे मिलने पर उनका जो तनाव होता है, चिंता होती है, बेचैनी है, वो सब दूर हो जाती है, उन्हें सुख मिलता है। इसीलिए लोग क्या है, प्रसन्न व्यक्ति की ओर जो तो आकर्षित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, खिन्नता मानव जीवन का भीषण अभिशाप है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, खिन्नता जो तो मनुष्य जीवन का भीषण अभिशाप है। मनुष्य जीवन जब उदासी से घिर जाता है तो उसका मन में क्या है, खिन्नता भर जाती है। और अगर खिन्नता मन में भर गई तो उसके जो विल पावर है, उसकी सभी शक्तियां हैं, वो सभी कमजोर हो जाती हैं, और उसके हृदय में दुख का जो तो तीव्र जो तो ताप होता है, और उस दुख में क्या होता है, जीवन के सभी उपयोगी तत्व क्या जल करके राख हो जाते हैं ना। खिन्न जो व्यक्ति है उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है, वह दीनहीन और क्या दरिद्री बन जाता है। सभी लोग उससे क्या है, दूर भागते हैं, अकेलापन उस पर क्या है, घेरता है। तो हम कह सकते हैं कि खिन्नता क्या है, मानव जीवन के लिए अभिशाप है। अगला प्रश्न है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मुस्कुराना क्यों आवश्यक है। देखिए, मुस्कान क्या करती है, दूसरे व्यक्तियों के हृदय को जीत लेती है, इसलिए जो मुस्कुराने वाला आदमी है वो जीवन के सभी क्षेत्रों में क्या सफल रहता है।
तो मुस्कुराहट मुस्कुराहट से क्या होती है, आदमी की शारीरिक शक्ति बढ़ती है, तन मन खुश हो जाता है। वो जिस क्षेत्र में काम करना चाहता है तो उसकी जो वर्किंग एक्टिव जो तो स्टाइल है, उससे सभी लोग प्रभावित होते हैं। ठीक है। और सभी लोग क्या है, उसके हंसाने से क्या है, उसके व्यवहार के कायल हो जाते हैं। इसलिए जीवन में सफलता पाने के लिए क्या, हमें मुस्कुराना जरूरी है। अगला है बच्चों इसमें से, अब हम चलते हैं भाषा अनुशीलन पर। भाषा अनुशीलन में बात आई कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम तद्भव और आगत शब्दों को छांट करके लिखना है। तत्सम शब्द है, इनमें से देखिए, अनुसंधान, संतुलन, विध्वंसक, अनुशासन। तद्भव, नींद और हंसी। आगत, माइग्रेन, राहत और फुर्सत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संधियों का जो तो यहाँ पर विच्छेद या विग्रह लिखा है, तो संधियों का विच्छेद होता है, समास का विग्रह होता है। ठीक है। श्वासोच्छ्वास, श्वास प्लस उच्छ्वास। विषादोत्पादक, विषाद प्लस उत्पादक। विरोधाभास, विरोध प्लस आभास। मुदितात्मक, मुदित प्लस आत्मक। ये क्या है, संधि विग्रह है, उसका विच्छेद हो जाएगा, विग्रह ना होकर संधि विच्छेद कहलाएगा। ठीक है। वैसे विग्रह मतलब तोड़ना है, वही विच्छेद ही है। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित वाक्यों को पहचान कर सही निशान लगाइए। मुस्कान में एक प्रकार का सम्मोहन होता है जिसकी समानता किसी अन्य से नहीं की जा सकती है। ठीक है, ये मिश्र वाक्य होगा क्योंकि इसमें कोई योजक शब्द नहीं है, कॉमा लगा हुआ है। हंसने से मस्तिष्क को उत्प्रेरणा मिलती है, तो यह सरल वाक्य होगा। ठीक है। प्रसन्नचित्त व्यक्ति की ओर लोग आकर्षित होते हैं और उसकी मैत्री प्राप्त करना चाहते हैं। ये संयुक्त वाक्य होगा क्योंकि इसमें और जो तो कंजक्शन वर्ड है। आफ्टर देन, शिवेश कल भोपाल नहीं जाएगा, ये नहीं लिखा है तो इसलिए निषेधात्मक वाक्य कहलाएगा। ईश्वर करे आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएं, ये इच्छावाचक है। तो इस तरीके से हम जब देखते हैं तो पूरा पूरा ये चैप्टर पूरा हो जाता है। आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें और इसे लर्न करें। हम आप लोगों से क्या है, इसे होमवर्क में पूछेंगे और देखेंगे क्या है कि आप लोग इसे तैयार करें कि नहीं कर रहे हैं। इसे होमवर्क में आप पूरा करिए। ठीक है, ये इसके क्वेश्चन आंसर ही आपके होमवर्क हैं। ओके स्टूडेंट्स।